राधे राधे दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है सिवा ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपका दोस्त सिपाही और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 मंडे के दिन का हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा होने वाला है। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आज की जो ओपनिंग है मार्केट की वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कल का हाई जो था निफ्टी का 22,625 का था मार्केट का, और कल एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी का रोल ओवर भी था। तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई थी। 22,500 पे 3 करोड़ लोग थे। वो कॉल राइटर जैसे ही उखड़े तो 480 लास्ट 3 दिन से 475 470 से लौट रहा था मार्केट। जैसे ही वो टूटा 100 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग करा दिया। तो क्लोजिंग लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुई क्लोजिंग टाइम पे, तो 550 तक मार्केट एक बार आया था। ओवरऑल जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग थी 22,570 पे हुई थी। निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आज जो मार्केट की ओपनिंग रही है 50 पॉइंट का गैप अप था निफ्टी में। निफ्टी ओपन हुई थी 22,620 पे। और आज का हाई अगर आप जाके देखोगे तो 1 पॉइंट ऊपर भी नहीं गई है। जहां खुली है बस वही हाई है। बैंक निफ्टी जहां खुली है वही हाई है। मतलब सारे इंडाइसेस जहां खुले हैं बस वही हाई है इनका। उसके ऊपर यहाँ पे ये लोग निकल नहीं पाए हैं। ठीक है, तो पंप एंड डंप चल रहा था। आज का हमारा क्या सेशन था, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जैसे ही मार्केट चलती है, मैंने डेली बताता हूँ कि मेरे खुद के जो ट्रेड होते हैं वो सेम ट्रेड मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहला ट्रेड मार्केट के ओपन होते ही यहाँ पे हमने 9:14 पे गूगल मीट की लिंक दी है। 21,400 का फिर निफ्टी का पुट 70 रुपये पे उठाया है। 45 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है। टारगेट 95 का दिया था। बाद में मैंने कहा जितने लोग गूगल मीट पे मेरे साथ लाइव बैठे हैं वो लोग 60 का एसएल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ लाइव हो तो एसएल आप छोटा यूज कर सकते हो। और ये कैपिटल सीधे सीधे 160 मारा है, 2 गुना से ज्यादा कर दिया है। दूसरा ट्रेड 22,100 का पुट था, जो कि 30 मई की एक्सपायरी का 133 पे लिया था। टारगेट जितने दिए थे सारे टारगेट यहाँ पे आज के हिट हो गए थे। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड थे। उसके बाद आज का जो हमारा ट्रेड कॉल था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मारुति का ट्रेड कॉल लाइव उठाया था। मारुति जब 1345 एकदम टॉप पे थी, तो ये पहले भी एक दिन हमने लिया था। आज फिर से उसका शिकार किया क्योंकि आज ही उसका रिजल्ट आना था। तो 12 टाइपिंग मिस्टेक है, 12,800 का पी है। ये 12,800 का पी हमने उठाया था। 283 पे लिया था, आज आज 290 पे उठाया है। ठीक है, और ये हमारा गया है 290 से 420। तो इसका प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। प्लस 12:40 के आसपास एक सेंसेक्स का ट्रेड उठाया है 74,200 पे। 12,58 पे उठाया है। 162 पे उठाया, जाके टाइमिंग चेक कर लीजिएगा, प्राइस चेक कर लीजिएगा। और 160 50 के एसएल से लाइव उठाया है। 530 गया है ये देखते ही देखते। ठीक है, तो ये 4 ट्रेड कॉल हमारे लाइव रहे हैं यहाँ पे, जो जिसमें आपका दिख रहा है फिर निफ्टी निफ्टी। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मिनिमम 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट ना किया हो। डेली ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जितने भी बंदे हैं सबका प्रॉफिट यहाँ पे चेक कर लो। 2 ट्रेड ये बार है प्रॉफिट, 2 इसमें प्रॉफिट हुआ है। डेली का 4 5 हज़ार रुपए, कल का 3400 रुपये। डेली जितने भी बंदे हैं ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसमें 5500 रुपये क्रूड ऑयल से आ गए, 5 हज़ार रुपये से। मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं। जितने भी बंदे मेरे साथ ट्रेड करते हैं, चाहे वो छोटी कैपिटल वाला हो चाहे बड़ी कैपिटल वाला हो, सबके प्रॉफिट मैंने यहाँ पे सारे लोगों के प्रॉफिट यहाँ पे डाल दिए हैं। और सबके प्रॉफिट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं दुनिया का ग्रुप भरता नहीं पर्ची में कि प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालने का कोई मतलब नहीं है। क्रूड का हमारा लास्ट 3 डेज से टेट कॉल चल रहा था। 150 का टारगेट था, 148 का हाई लग चुका है। जिसमें क्रूड का हमने 7,000 के ऊपर का टारगेट दिया था। 7,050 आज का हाई लग गया है। सारे टारगेट यहाँ पे लास्ट 3 डेज से जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट हुआ। और सारे टारगेट यहाँ पे हिट हो गए हैं, जिसमें हमने कंटिन्यू बोला है कि जब तक 7,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा डेली का 1,000 1500 लो, और जैसे ही वार न्यूज आएगी या कुछ भी होगा तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे करेगा। कल भी मैंने कहा जिसको स्कैल्पिंग नहीं करनी एक लॉट बीटीएसटी लेके जाओ, रात को 10:12 पे बोला है। और शांति से आप अगर देखेंगे तो आज 90 पे कल बीटीएसटी किया था और सुबह खुला था 128 पे। तो बिल्कुल बढ़िया टारगेट चल रहा है और कंटिन्यू हमारे सारे के सारे टारगेट यहाँ पे आपके सामने। आज देखिए 124 से, सुबह 124 से लेके अगर आज की बात करिए तो सेम ट्रेड आज जो सुबह 124 से 148 आज भी सुबह सुबह गया ही है, जहां से हमने अपडेट करना स्टार्ट किया है। 124 से 128 पूरे टारगेट हमारे पता ही थे कि कितना हमको जाना है ऊपर प्रॉपर, और वो सारे टारगेट टूट के भी हमारे आ चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या मैंने आपको सपोर्ट किया है, आप यहाँ पे देखिए। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग देने के बाद मैंने एक स्टेडल दिया है। स्टेडल इसलिए दिया है कि अगर आप जाके स्टेडल देखिएगा, ठीक है, स्टेडल को भी आप देख लीजिएगा। और कुल मिला के जो ट्रेड कॉल मैंने आपको, जो मेरे खुद के ट्रेड कॉल थे, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे शेयर किया। सारे के सारे टारगेट यहाँ पे इसके आ चुके हैं। एसएल मैंने 640 का दिया था, आज का हाई आप जाके चेक कर लीजिए क्या है। और डेली ही एक दो फ्री ट्रेड जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं आपको यहाँ पे दे ही देता हूँ। ठीक है, कल के एनालिसिस की वीडियो में अगर आप खोलेंगे सॉरी, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था इस वाले एनालिसिस की वीडियो में कि मार्केट में आपको
22,625 का जो ऑल टाइम कल का जो हाई लगा है, उसके नीचे निफ्टी में पुट कर प्ले करना है। 48,500 के नीचे बैंक निफ्टी का पुट प्ले करना है, और 21,600 के नीचे फिन निफ्टी का पुट प्ले करना है। और ये तीनों टारगेट मैंने कल दिए थे, आप इसको जाके सुन भी सकते हैं कि मेरा क्या व्यू था, क्या चीज़ें थी, तो आप जाके सुन लीजिएगा। मैं जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कल बोली थी। और आप इसको बढ़ाइएगा, यहाँ पे सारे के सारे कर लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट, ये सारे लेबल्स मैंने कल दिए थे। ठीक है, और आप जाके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा इस वाले लाइव में। अब बात अब बात करते हैं कि आज के लिए क्या रहेगा अपना, यानी कि 29 अप्रैल के लिए क्या रहेगा। चलिए उसकी बात करते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा जाके। हमारा क्या ट्रेड कॉल था, क्या डिस्कशन था, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट में आज दूसरे चरण का मतदान आज से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि भाई कुछ कहा नहीं सकता, मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। कुछ लोगों को लगता है कांग्रेस जीतेगी, कुछ को लगता है बीजेपी जीतेगी, लेकिन अगर कुछ भी अगर निगेटिव हुआ तो मार्केट उससे पहले अपने आप को सेफ करके चलेगी। तो यहाँ पे अभी आज के लिए अगर देखा जाए तो 22,400 का जो सी है वो, अगर यहाँ पे आप देखेंगे 22,400 का जो सी है, 191 रुपये प्रीमियम के साथ तेजी वाले लेके गए होंगे। और 22,400 का जो पुट है, वो 83 रुपये प्रीमियम के साथ में, करंट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, वो मंदी वाला जो बंदा है वो लेके गया होगा। तेजी वाले इस लेवल पे है 1,66,000। ये सारे तेजी वाले फंस चुके हैं ऑलरेडी, सारे के सारे ट्रैप है जिसमें आज इतने लोगों ने तेजी की थी, जिसमें ये सब अनवाइंड हो चुके हैं, मतलब कट चुका है सारा। इन्होंने तेजी की पोजीशन अपनी काट ली है। जबकि इधर पुट वाले ने अगर आप देखेंगे तो 12,350 से लेके 22,350 से लेके 23,000 के लेवल तक लोगों ने दबा के पुट खरीदा है। और ये कॉल राइटिंग आज दबा के देखने के लिए मिली है चेंजेस में। अब यहाँ पे डेटा क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। डेटा यहाँ पे क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 22,000, अभी अगर बात किया जाए तो कल जो भी तेजी आई थी, उसके ऊपर सिर्फ एक्सपायरी, रोल ओवर और रिबैलेंसिंग थी और शॉर्ट कवरिंग थी। इसका ये मतलब नहीं कि बुल रन चल रहा है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट में, अभी मैं बताऊंगा कि चार्ट पे हमारा क्या डिस्कशन था। पहले ये डिस्कस करते हैं कि अभी लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। 22,625 के नीचे मैंने कल के डिस्कशन में कहा है कि पुट लेके जाइएगा, पुट ही खेलना है। 625 जो कल का हाई लगा है उसके नीचे पुट प्ले करना है। आपको 620 पे आज ओपनिंग मिली, उसके नीचे आपको पुट प्ले किया आपने, तो आपको 380 तक का लो देखने के लिए मार्केट ने एक बार आज का लो अगर आप देखेंगे तो 385 का लो आपको दिखाया है। तो मतलब वहां से 225 पॉइंट का कट आपको सीधे सीधे मिला है। हाई भी देख लीजिए, जो खुला है वही हाई है, 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया मार्केट वहां से। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की। ऑप्शन चेन का डेटा पे, क्योंकि आज अमेरिका में कुछ डेटा आने वाला है और वहाँ भी इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग मंदी करके नहीं गए हैं। जो भी गया है हैज गया हुआ है। 22,400 के लेवल पे अभी भी तेजी वाले 40 लाख लोग बचे हैं। ठीक है, बाकी ऊपर के सारे तेजी वाले गायब हो चुके हैं। 22,500 के लेवल पे भी 45 लाख लोग ट्रैप पड़े हैं। तो 22,600 पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डेटा है। लोग अपनी पोजीशन, इतना सारा फॉल आया तो लगभग लगभग लोग काट के गए हैं। 22,500 और 22,600 भी रेसेशन दिख रहा है इसके हिसाब से, लेकिन बहुत वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई कुछ करके बहुत ज़्यादा नहीं गया है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑप्शन चैन निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी बताया है कि नेवर नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ऑप्शन चैन डिस्कस करने का उसका कोई मतलब, वो अलग ही एरिया में चलता है। वहाँ पे लेवल आपको मार्क करने, मैंने आपको लेवल क्लियरली बोला था कि 48,500 के नीचे पुट प्ले करिएगा, 48,500 के ऊपर कॉल प्ले करिएगा। 48,500 से लेकर 48,000 तक का लेवल अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आज देखने के लिए मिला। यहाँ पे जो लो लगा है वो अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो 48,088 तक का लगा है। तो 500 पॉइंट का कट आपको यहाँ पे देखने के लिए बैंक निफ्टी में टॉप से मिला। और निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ऊपर टॉप से आपको सीधे सीधे 325 पॉइंट 350 पॉइंट का कट आपको निफ्टी पॉइंट ऑफ से पे मिला। मैं इसीलिए सेफ एक्सपायरी सजेस्ट करता हूँ। जब आप करंट एक्सपायरी में रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो फट जाती है, आप भाग जाते हैं। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आपको जब तक जो लेबल है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको एक लेबल पकड़ना है कि 625 आपको पता लग गया कि कल का हाई आपका जो है अब रेसिस्टेंस है। जब तक इसके नीचे आपको पुट लेके बैठना है। तो मान लो आपने यहाँ पे, हमने एंट्री आपको 133 पे, यहाँ कहीं पे एंट्री आपको दी, जाके टाइमिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री 133 की जगह हम करें 135 पे भी हुई, 140 पे भी हुई, तो आपको पता है कि आपका एसएल ये है। अगर आप करंट एक्सपायरी में रहते हैं, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, प्रीमियम टूटेगा, लेकिन लेवल के नीचे भले प्रीमियम टूट रहा है, लेकिन लेवल के अगर नीचे है तो आपको बैठे रहना है। टारगेट आपको बार बार ग्रुप में 10 बार चार्ट भेजा है,
दसों बार सारा लेबल और टारगेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड अगर आपको बताया है तो टारगेट नहीं दिया है, अगर मैंने कोई ट्रेड सजेस्ट किया है तो टारगेट भी बोला है। आप यहाँ पे आ जाके आके मैसेज पढ़ेंगे तो पहले ट्रेड जो मैंने अपना ट्रेड फॉरवर्ड किया है, पहला तो 170 तक का टारगेट ऑलरेडी वहाँ पे लिखा है, मेरे जो ट्रेड थे उसका स्क्रीनशॉट दिया है। देन मैंने यहाँ पे चार्ट भी कंटिन्यू शेयर किया है और उसके बाद टारगेट यहाँ पे लिख के दिया है 10 बजे ही 450 का। ठीक है, कि ये टारगेट आपका रहेगा। ये सारे टारगेट आपके लाइव में हिट हुए हैं बोनस के साथ, और ये भी बोला है कि ट्रेल करते चलो। बुक करने के लिए प्रॉफिट मैंने एक भी बार नहीं कहा है, मैंने कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट को आपको ट्रेल करने के लिए देखिए कंटिन्यू आपको बोला है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। ठीक है, कंटिन्यू मैंने आपसे यहाँ पे प्रॉफिट ट्रेल करने की बात की, जिसमें सबके प्रॉफिट आप चेक कर लीजिएगा। लाइव जितने भी बंदे करते हैं मेरे साथ में, सबके प्रॉफिट यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। राइट, अब आपको बात करते हैं कि कल के लिए क्या व्यू रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्शन का मंथ है ये पहला। ठीक है, मतदान रहेगा, मार्केट वोलेटाइल रहेगी। बिक्स में मोमेंटम आज भी 2% का हुआ है, तो इससे क्या होगा कि मोमेंटम आपको मिलेगा पहला। दूसरा क्या होगा, लेबल सेल ऑन राइज रहेगा, मार्केट बाई ऑन सपोर्ट रहेगा। न्यूज बेस्ड ऊपर नीचे चलेगा मार्केट में। तो हमको आपको करना क्या है यहाँ पे, हमारे लिए यहाँ पे सिंपल ये करना है कि लेबल फॉलो करेंगे हम लोग। अभी के हिसाब से जो लेबल निकल के आ रहे हैं, अगर मैं सारी की सारी ड्राइंग को यहाँ पे एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, तो मार्केट में जो रोलर कोस्टर राइड चल रही है, एक बार के लिए सारी ड्राइंग मैंने हटाया तो यहाँ पे आवरली चार्ट पे जो निकल रहा है, मैंने आपको परसों भी ये चीज बोली थी कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन यहाँ पे फिर से बनता हुआ दिख रहा है। ये हेड एक बना हुआ, कल एक्सपायरी थी तो कल का एक्सपायरी काउंट नहीं किया जाएगा। और मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी, परसों भी, सेल ऑन राइज में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। लेबल टू लेबल दोनों साइड खेलो, स्कैल्पिंग का मार्केट है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा, बुलिश ज्यादा नहीं रहना है। यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बोली थी, परसों चार्ट दिया था, कल शायद चार्ट दिया था, लेफ्ट शोल्डर है ये और राइट शोल्डर है। और कल भी मार्केट ने आपको एक बार के लिए 480 से रेसिस्टेंस लेके 340 आई थी मार्केट, यहाँ से 480 से उठा के 340 आई थी, देन ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये सब चल रहा था। अभी यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर इसका बन के ऑलरेडी तैयार है, राइट शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन किया और भी न्यूज आई तो वापस से मार्केट आपको 21,800 आएगी। ठीक है, लेकिन आएगी तो क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या आपके पैसे बन रहे हैं, क्या प्रीमियम में मैनेजमेंट चल रहा है, विक्स को तोड़ के प्रीमियम तोड़ा जा रहा है, ये इसका हेड है। ठीक है, ये इसका हेड है, ये चीजें मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी आपको। ठीक है, ये इसका राइट शोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हमने अभी पहले भी डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या लेबल्स इसके निकल के आ रहे हैं वो चीजें अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ लेबल्स दे देता हूँ, उसी लेबल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब लेबल आपके पास में जो अभी निकल के आ रहे हैं मार्केट में, 22,530। ठीक है, 22,530 पे अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल देखा करिए, ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। यहाँ पे क्या दिख रहा है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनाया है 550 पे, देन हैमर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड बेयरिश पिन बार विद लॉन्ग टेल, मतलब यहीं से आवरली चार्ट भी आपको पता लग गया है। देन यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर है, तगड़ा वाला सेलिंग प्रेशर है, हर कैंडल बेयरिश बनी है पूरी आवरली। अगर 5 कैंडल बनी है, पांचों बेयरिश कैंडल है, इसको हरा भले बनी है लेकिन इन्वर्टेड हैमर है, ये बेयरिश कैंडल है। तीन ये हैमर है, फिर से बेयरिश मारो वो जो, मतलब अभी के लिए छोटा सा अगर एसएल यहाँ पे दिया जाए तो वो छोटा सा एसएल मैं दूंगा इस वाले कैंडल का हाई जो है 530 का। तो मार्केट 22,530 के जब तक नीचे रहेगी आपको यहाँ पे सेल सेल ऑन राइज रहना है। 530 के ऊपर जाएगी तो 530 के एसएल से आपको हो जाना है लॉन्ग, 530 के नीचे रहेगी तो शॉर्ट निफ्टी के लिए। और जो टारगेट बनेगा यहाँ पे आपका पास में, पहला टारगेट वापस से जो बनेगा वो बनेगा आपका 380 का। ये टूटेगा तो दूसरा टारगेट आपका बनेगा 305 का। अगर ये भी टूटता है तो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा और वो 150 तक के लिए मार्केट का रास्ता खोलेगा निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पे अगर 530 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन करती है, उसके इस पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और मार्केट वापस से एक बार के लिए 610 630 का जो हाई लगाई थी 625 का कल, अगर उसके ऊपर निकलती है तो 650 तक जाएगी, लेकिन उसके चांसेस 5% है। मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आज भी अगर आप सेलिंग फिगर देखोगे तो 3800 करोड़ का एफआईआई का सेलिंग फिगर आज भी है, 3800 करोड़ का। ठीक है, तो उस केस पे ये वाला व्यू आपका काम करेगा निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो भी लेबल्स मेरे को समझ में आ रहे थे वो मैंने आपको निफ्टी के लिए बता दिए हैं। बैंक निफ्टी का लेबल चलिए देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए इसमें ट्रेड नए ट्रेडर ना करें, जितना देता नहीं उससे 4 गुना ज़्यादा लेता है, इससे लाख गुना अच्छा आपका फिर निफ्टी है। फिर भी मैं लेवल बता दे रहा हूँ,
48,000 के नीचे लॉन्ग रहेगा, 48,000 के ऊपर, 48 के ऊपर शॉर्ट लॉन्ग रहेगा, 48 के नीचे शॉर्ट रहेगा। 48,000 का लेवल अब मार्क करके रख लीजिए। ये आपका लॉन्ग के लिए हो गया, ये आपका शॉर्ट के लिए हो गया। 48,500 700 के जितना आसपास मिलेगा वहां सेल करेंगे तो सेफ रहेंगे सेल ऑन राइज में। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी रहती है। यहाँ पे फिन निफ्टी में जो लेवल निकल के आ रहा है, इसने टॉप से 400 पॉइंट एक ही दिन में घुसा दिया है। 300 आ गई है। ठीक है, 600 200 पॉइंट आ गया है। आपके पास में 21 300 के ऊपर लॉन्ग और 21 300 के नीचे शॉर्ट रहना है फिन निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका एसएल है, इसको फॉलो करिएगा फिन निफ्टी के लिए आप। ठीक है। तो जितने भी लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के जो भी बेस्ट पॉसिबल लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस लेवल को आप बिल्कुल फॉलो करिएगा। और भी कुछ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें ऐड करूं, कोई भी अपना व्यू दूं किसी भी जगह पे, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और लोगों तक भी इसको शेयर किया करिए, ताकि और भी लोगों को बेनिफिट हो। क्योंकि मैं कोई इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, आपको दिन में जितने फ्री ट्रेड कॉल्स या जितना सपोर्ट मैं करता हूँ, इंडिया के किसी भी ग्रुप में अगर कोई करता हो तो आप बता दो, भले ही कितना बड़ा उसका नाम हो। राइट, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए। यही आज्ञा के साथ, यही अनुरोध के साथ मैं विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, खुश रहिए आप लोग और खूब सारा प्रॉफिट कमाइए इस साल। थैंक यू सो मच।